कारण ये सब हो गया। और जो कहा नारद, तो नारद को जहां याद करो वहीं बीड़ा बजने लगती है। नारद आ गए, और जैसे नारद आए तो तीनों देवियों ने कहा नारद इधर आओ। नारद बोले माता जी आजकल हम पूजा कर रहे हैं, महिलाओं के पास जाते नहीं। अब तीनों देवियां बोले ये अच्छे मिले, अब तो नारद वास्तविकता मामला बिगाड़ दे। ए नारद देखो हमारे श्रीमान जी कहाँ जरा बताओ। तो कहा एक काम करो, ये माला है ना माला, ये माला ले लो। क्यों? बोले जब राम राम जप। क्यों? बोले देखो आपके ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे सती अनुसुईया का सतीत्व नष्ट करने, लेकिन उन्हें क्या मालूम वो सती नारी बड़ी जादूगरनी, बना लिया 6-6 महीने का लाला। अब देखो वो 20-25 वर्ष बाद बड़े होंगे, और जब बड़े होंगे तो उनके माता पिता उनकी शादी करेंगे, और जब शादी करेंगे तो दूसरी पत्नी आएगी, और जब पत्नी आएगी तो आपका पत्ता साफ, तो ले माला राम राम करो, हमारे साथ भाई बन जाओ। उमा रमा ब्रह्माणी रोने लगी, बोले बाबा जैसे भी वो हमारे दर्शन करवा दो श्रीमान जी का। तो बोले साथ में चलो। साथ में लेकर के उमा रमा ब्रह्माणी को समेटा। अब देखना जरा भाग में अनुसुईया का पति व्रत का प्रभाव। तीनों को लेके पहुंचे, दरवाजे पर आवाज लगाई माता। अनुसुईया निकल के आई। आहा नारद बताओ कैसे आना हुआ। माता जी आज थोड़ा काम था। बोलो बोलो बोलो। ये देखो आपकी तीनों बहुएं हैं, इनको लेके आए हैं। नीचे से ऊपर तक देखो, ये हमारी बहू। अरे नारद ये तुम जो डाक आए गलत पते पर ले आए। क्यों? ये हमारी बहू नहीं हो सकती। अरे हमारे लड़का 6-6 महीना के, और ये बहुएं 6-6 फुट। ये हमारी नहीं नाना, इसको कहीं दूसरी जगह ले जाओ। नारद जी ने कहा नहीं। देखो नारद कह रहा, नारद वचन सदा शुभ साचा, सत्यता होती है। तो अनुसुईया ने कहा फिर नारद इनको पूछने की क्या जरूरत है। अरे बहू है तो सास के घर में बिल्कुल खुला एंट्री है, जाओ। और जो इतना इशारा मिला जब तीनों देवियां घर के अंदर चली गई। इधर तीनों देवता अंगूठा डाल के मुंह में लेटे थे। अब जो पहुंचे ये तीनों देवियां तो भोले बाबा ने विष्णु जी की तरफ इशारा किया, आप कुछ गड़बड़ हो रही है, फिर आ गई। घरों परेशान हो। तीनों देवियां देखना जरा, अनुसुईया जिस समय शाम को विश्राम कर रही थी ना, तो तीनों देवियां पैर दबा रही थी। कौन इतना भाग्यशाली होगा दुनिया का व्यक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश को लाला बनाए हैं, और उमा रमा ब्रह्माणी जिसके पैर दबा रही है। अनुसुईया लेटी है, उसी समय लक्ष्मी जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। पार्वती रोने लगी, ब्रह्माणी रोने लगी, और पार्वती के आंसू जो थे, पार्वती पैर दबा रही थी, तो वो आंसू निकल करके अनुसुईया के पैरों के ऊपर गिरे। अनुसुईया उठ करके बैठ गई। देवी क्यों रो रही हो? पार्वती ने कहा क्या बताने, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। क्या हुआ? हमने आपकी परीक्षा लेने की सोची, लेकिन धन्य हो वो भारत की नारी अनुसुईया जो तुम उस परीक्षा में इतने जबरदस्त तरीके से पास हुई कि हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। हाथ जोड़ लिए पार्वती ने कहा देवी क्षमा उमा तुमसे मांगती है, और शरण तुम्हारे में ये सती है, शरण तुम्हारे में ये सती है, क्षमा उमा तुमसे मांगती है, शरण तुम्हारे में ये सती है, शरण तुम्हारे में ये सती है। मेरे भोले को हमें सौंप दो, मेरे भोले को हमें सौंप दो, हम हैं उमापति हैं, हम हैं और जो कहा ये क्षमा उमा मांग रही है आपसे, और जो इतना कहा अनुसुईया ने देखा गौर से, ये क्या कहने हो? भोले बाबा
अरे भोले बाबा तो लोगों को वरदान देने वाले हैं, ना कि किसी की इज्जत लेने वाले हैं। और जो इतना कहा तब तक हाथ जोड़ लिए लक्ष्मी ने और कहा देवी क्षमा क्षमा तुमसे मांगती है, शरण तुम्हारे में ये सती है, शरण तुम्हारे मेरे सती है, शरण तुम्हारे मेरे सती है। मेरे विष्णु को हमें सौंप दो, मेरे विष्णु को हमें सौंप दो। हम है रमा वो रमापति है, हम है रमा वो रमापति है, हम है रमा वो रमापति है। अब इनकी बात चल रही थी, अनुसुईया ने देखा, बोले गलत झूठ बोल रही हो, क्यों? अरे दुनिया जानती है वो विष्णु भगवान लोगों की इज्जत बचाते हैं ना कि लेते हैं। याद करो वो दिन भरी सभा में जिन द्रौपदी की, जिन विष्णु ने लाज है राखी, जिन विष्णु ने लाज है राखी, जिन विष्णु ने लाज है राखी, वो लाज लेने नहीं चलेंगे। हमने सुना है वो लाज लेते नहीं, वो तो लोगों को देते। अब वो क्या लाज लेने आएंगे? अरे कहीं हद तक पार्वती की बात तो हमें ठीक लगी इस महिला की, लेकिन आप झूठ बोल रही हो। वो लाज लेने नहीं चलेंगे, ना तुम रमा वो रमापति है, ना तुम रमा वो रमापति है, ना तुम रमा वो रमापति है। हुई परीक्षा है आज तेरी, हुई परीक्षा है आज तेरी, दल दल तू धन सती है, तू धन सती है। ब्रह्माणी ने हाथ जोड़े। अब ब्रह्माणी की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई, क्यों? रिश्ते में ब्रह्माणी की बहू है अनुसुईया, ध्यान देना। अब बहू के सामने सास हाथ जोड़े खड़े। अच्छा आजकल भी ऐसा होता है कि सास बहू के हाथ जोड़ती? अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ न जोड़ती हो लेकिन कहीं कहीं सास हाथ जरूर जोड़ती। अच्छा एक बात और बताओ, जोड़ना चाहिए, इसी में भलाई समझ। ब्रह्माणी ने हाथ जोड़े और कहा है मां, पति हमारे पियाज माता, माने सास अपने बहू से कह रही माता। सुन लेना सासों, पति हमारे पियाज माता, भूल गए हैं व्रत विधाता, भूल गए हैं व्रत विधाता, भूल गए व्रत विधाता। मेरे ब्रह्मा को हमें सौंप दो, मेरे ब्रह्मा को हमें सौंप दो। नाम हमारा ब्रह्माणी सती है, नाम हमारा ब्रह्माणी सती है, नाम हमारा ब्रह्माणी सती है। जैसे कहा हमारा नाम ब्रह्माणी, उनका नाम ब्रह्मा है। अनुसुईया ने कहा सुनो ये झूठी न बोलो, अरे वो ब्रह्मा हमारे ससुर हैं। अब वो ससुर बहू के घर में आवे, अरे कलयुग में भी ससुर बहू के कमरा में जाता है तो हंस के जाता है। और ये कैसे आए थे मालूम है आपको? बहू के घर में ससुर पधारे, कहाँ लिखा है तुम ही बता दो, कहाँ लिखा है तुम ही बता दो, कहाँ लिखा है तुम ही बता दो। यहाँ न आएंगे वो पितामह, यहाँ न आएंगे वो पिता ना तुम ब्रह्माणी
लगी, पैर पकड़ लिए। नारद जी आगे कहा, देवियों, अनसुईया की ओर देखा, माता अब इन तीनों देवियों के ऊपर कृपा कर दो, क्यों रुला रही हो? तो अनसुईया ने कहा, जाओ, वो तो लेटे हैं तीनों, अपने अपने छांट लो। अच्छा बताओ, 6-6 महीना के लाला, अब तीनों देवियां गई तो चक्कर में पड़ी, कौन किनके हैं, किसको क्या पहचाना जाए। लक्ष्मी मैया भोले बाबा की ओर बढ़ी तो भोले बाबा एकदम पीछे खिसकने लगे, हम ना बगल वाले हैं, इशारा किया। अब तीनों देवियां फिर चुपचाप खड़ी, फिर देखा अनसुईया की ओर। अनसुईया ने कहा, अच्छा ठीक है, तत्काल कमंडल से जल लिया। मन सावा जाकर मड़ा, पति चरण में ध्यान, आवे तीनों रूप में ये बालक नादान। और जैसे जल पड़ करके छोड़ा, देखते ही देखते चंबा हो गया। ब्रह्मा जी हंस पर बैठ करके ब्रह्माणी को लेकर के प्रकट हो गए। भगवान नारायण गरुड़ पर बैठ करके लक्ष्मी को लेकर के प्रकट हुए। भोले बाबा नंदीश्वर पर बैठ करके पार्वती को लेकर के प्रकट हो गए। बोल भगवान भगवान की जय। अत्रि ने देखा, चरणों में गिर पड़े, अनसुईया गिर पड़े, हमसे बड़ा अपराध हो गया। अनसुईया ने कान पकड़े, अरे भगवान आपने बताया नहीं, हमसे बड़ा अपराध हो गया, न जाने हमने आपको क्या क्या कष्ट दिया होगा। भगवान ने हाथ आशीर्वाद दिया, देवी अत्रि और अनसुईया हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। अनसुईया तुम्हारे पातिव्रत धर्म से प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। तो अत्रि ने कहा, भगवान अनसुईया ने कहा, प्रभु आप लोग इतने दिनों तक हमारे घर में रहे, हमारे कोई संतान नहीं है, और आप लोग जब हमारे घर में छोटे छोटे लाला बने ना, तो हमें बड़ा सुख मिला। अगर दे सकते हो ना, तो अपने जैसा ही हमें बालक प्रदान कर दो। तो देवताओं ने कहा, बालक नहीं, हम अत्रि अहम नत्रि, हम तीन नहीं हैं। भले ही देखने में हम तीन हो, लेकिन हम हैं एक ही। जाओ, हम तीनों आशीर्वाद दे रहे हैं, समय आने पर तुम्हारे गर्भ से 3 बालकों का जन्म होगा। तो कहते, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, और भोले बाबा के अंश से दुर्वासा का प्रादुर्भाव हुआ। बोले भक्त और भगवान की जय हो। आज भक्तों ने भगवान को प्रणाम किया है। ये श्याम इस प्रकार से अत्रि अनसुईया का जीवन पवित्र हुआ। इधर मनु महाराज की तृतीय कन्या प्रसूति का वर्णन किया गया। प्रसूति का विवाह दक्ष जी के साथ हुआ। 16 कन्याएं इनके पैदा हुई। 16 बेटियां हुई। 16 बेटियां कितनी? 16। आजकल 1-2 हो जाए ना तो हम लोग परेशान होने लगते हैं। कभी नहीं परेशान होना। इनके 16 बेटियां हो गई। अच्छा, एक चीज और है, जिनके बेटियां पैदा होती हैं वो परेशान भले ना हो, लेकिन पड़ोसी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों भाई माता जी? और पड़ोसी परेशान मालूम कौन वाले? पड़ोसी भी सब नहीं होते। जितनी ये बूढ़ी बूढ़ी दुकनियां होती है, ये जल्दी परेशान हो जाती है। इनके घरे नातिन हो जाए तो समझ लो दादी दाई की आधी तबीयत खराब। हमने देखा ना कई बार। एक बार हम लोग कहीं कथा कर रहे थे, एक माता जी आ गई, बूढ़ी बूढ़ी माता जी आ गई। अब वो सुबह 5 बजे आई। बोले पंडित जी पत्रा लाए हो? पत्रा? तो हमने कहा सुबह 5 बजे पत्रा की क्या आवश्यकता भाई? हमने कहा माता जी पत्रा का क्या करोगी? बोले कुछ नहीं पंडित जी, पूछो ना बहुत राम है और आंसू बूढ़ी हुई है, करीब 80-90 साल की, मुंह में दांत नहीं और बड़ा राम है। तो हमने कहा क्या हो गया माता जी? बोले कुछ नहीं पंडित जी, हमारे घरे पत्थरा पैदा हुआ। तो हमने को एक बार ऐसा नहीं चलो तो कि रात में सुइयो तो पत्थर हुई जाइयो, तो हमको शायद हमको अम्मा पत्थरा मत माने। बोले कुछ नहीं, बड़े वाले लड़कवा के एक नाती दे गई पत्थरा रोमन लग हमको है ऐसे। अब का पत्थरा हुआ तो हमको बड़ी अच्छा। हमने कहा भाई ये तो बेटियों की माने बात। तो हमने कहा अम्मा सुनो, पत्थरा तो जाए, लेकिन सुनो इधर, आपके घर में नातिन हो गई तो कही रही पत्थरा हुई।